एक आतंकी संगठन है इस्लामिक स्टेट, जिसे आईएसआईएस भी कहते हैं। आईएसआईएस का खलीफा था बगदादी, जिसका मकसद दुनिया भर में बंदूक के दम पर इस्लामिक राज स्थापित करना था। बगदादी ये ख्वाब देखते देखते मर गया, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान को फिर से कब्जा कर वहां कट्टर इस्लामिक शासन शुरू करने के करीब है। अमेरिका से ट्रेंड 3 लाख से ज्यादा सैनिकों से टकराकर जब 70,000 तालिबानियों ने अफगानिस्तान छीन लिया, तो अब ग्लोबल जिहाद के विस्तार पर चर्चा शुरू हो गई है। बेहिसाब बारूद बरसाकर, लोगों का खून बहाकर, उम्मीदों को कुचलकर और लोकतंत्र को लहूलुहान कर तालिबान ने जिस तरह अफगानिस्तान को मुट्ठी में कर लिया, पठान लैंड पर जिस तरह बंदूकधारियों ने कब्जा कर लिया, जिस तरह एक लोकतांत्रिक मुल्क में बंदूक के दम पर तालिबान राज स्थापित हो गया। चीन, ईरान और पाकिस्तान सरीखे मुल्कों ने दहशतगर्दों के शासन का समर्थन किया है। उससे आशंकाओं में लिपटे सवाल उठने लगे कि क्या तालिबान के बाद अब दूसरे मुल्कों पर भी आतंकी कब्जा करेंगे? ये मुल्क कौन से हैं जहां आतंकी सल्तनत हो सकती है? क्या इस्लामाबाद की गद्दी पर हाफिज मसूद बैठने वाले हैं? क्या पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम होने वाली है? इन तमाम सवालों की वजह है तालिबान के बाद बोको हरम, अल शबाब और आईएसआईएस जैसे खूंखार संगठनों का हौसला मजबूत हुआ है। दक्षिण अफ्रीका में इसका असर दिखने भी लगा है। खून खराबा शुरू हो चुका है। सत्ता के लिए बोको हरम की सुगबुगाहट के बारे में विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जानिए सिर्फ 4 महीने में तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य जमा लिया। चौदह अप्रैल को अमेरिका ने अफगानिस्तान से सेना वापसी का ऐलान किया। 4 मई से तालिबान ने अफगान सेना पर बड़े हमले शुरू कर दिए। 7 जून को तालिबान का खून खराबा 34 में से 26 राज्यों तक फैल गया। 22 जून को नॉर्थ अफगानिस्तान में भी हमला शुरू कर दिया गया। 2 जुलाई को अफगान युद्ध से अमेरिका का हस्तक्षेप पूरी तरह खत्म हो गया। 21 जुलाई तक तालिबान ने अफगानिस्तान के आधे जिलों को कब्जा लिया। 6 अगस्त को तालिबान ने जरांज पर कब्जा कर पहली बार किसी राज्य की राजधानी को कब्जाया। 12 अगस्त को गजनी, हेरात और कंधार पर अफगानिस्तान ने कब्जा कर लिया और फिर 15 अगस्त को अफगानिस्तान ने काबुल कैप्चर करके सफेद झंडा फहरा दिया। 4 महीने के दौरान तालिबानी आतंकी रक्त बीज की तरह फैलते रहे। सिर्फ 70,000 दहशतगर्दों की बदौलत तालिबान ने 3 लाख से ज्यादा अफगानी जवानों को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया। वो भी तब जबकि परोक्ष रूप से अफगान सेना के पीछे अमेरिका का आत्मविश्वास था। अफगानी एयरफोर्स के जवान अमेरिका और ब्रिटेन से प्रशिक्षित थे। तालिबान के सामने अफगानी सेना और सरकार का हौसला नेस्तनाबूद होने के बाद कई आतंकी संगठन अब मुल्कों का मुस्तकबिल अपनी मुट्ठी में देख रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के नापाक इरादे हैं, उनकी मंशा है, वो और भी बढ़ेगी और ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और इसलिए जरूरी है कि पूरा दुनिया इस थ्रेट और चैलेंज के बारे में अवेयर रहना बहुत जरूरत है और अपने आप को काउंटर टेररिज्म के लिए तैयार करना भी पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। बूस्टर डोज का असर कहां और किस तरह होने लगा है, ये जानने से पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन से आतंकी संगठनों की नजर कहां की सत्ता पर है। बोको हरम जो अफ्रीकी देशों में एक्टिव है। आईएसआईएस इसकी नजर सीरिया और इराक पर है। अल शबाब यह अलकायदा की ही ब्रांच है और इसकी नजर सोमालिया की सत्ता पर है। तहरीके तालिबान ये पाकिस्तान सरकार से बार बार टकराता है। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा भी पाकिस्तान में एक्टिव है। तालिबान की सत्ता में लौटते ही वो अलकायदा फिर से एक्टिव हो चुका है, जो तालिबान का ही अंश है। 1996 से 2001 के बीच तालिबान ने अलकायदा को खाद पानी देकर इतना बड़ा कर दिया कि उसने सुपर पावर को दहला दिया। ऐसे में अल शबाब के जरिए अलकायदा की नजर अब सोमालिया में बंदूक के जोर पर आतंक वाला शरिया कानून लागू करवाना है। बुर्किना फासो में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ये दृश्य बुर्किना फासो का है। ये वो लोग हैं जो आतंकी हमले में जख्मी हुए हैं, जिनकी जिंदगी मौत से साक्षात्कार होने के बाद भी बच गई।
सैकड़ों लोग हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन 80 लोग इन जैसे खुशनसीब नहीं थे। उनकी सांसें नहीं बची। 18 अगस्त को बुर्किना फासो के उत्तरी प्रांत जोम में आतंकी हमला हुआ था। हमले में 65 आम लोग और 15 सैनिक यानी 80 लोग मारे गए। राष्ट्रपति रोजमौर क्रिश्चियन काबोर ने 3 दिन का शोक घोषित किया है। सैकड़ों की तादाद में जख्मी लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। आशंका यह है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। बुर्किनाबे सैनिकों पर पिछले 2 हफ्ते में यह तीसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 4 अगस्त को नाइजर बॉर्डर पर हुए आतंकी हमले में 30 लोग मारे गए थे, जिसमें 11 नागरिक शामिल थे। 4 और 5 जून को आतंकियों ने सोलहन गांव में बच्चों समेत 132 लोगों को मार डाला। 2012 से अब तक इस्लामिक आतंकी संगठनों के हमले में बुर्किना फासो में अब तक 1400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। आतंकियों के खून खराबे की वजह से 13 लाख से ज्यादा लोग मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। इस बार अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद फिर से आतंकियों ने आक्रमण किया है और यह हमला अल-कायदा और उससे जुड़े संगठनों ने किया है। बुर्किना फासो में जहां हमला हुआ वो इलाका 3 बॉर्डर जोन है। अफ्रीकी देश नाइजर, बुर्किना फासो और माली यहीं पर आकर मिलते हैं और यह इलाका लंबे समय से अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के आतंक का ठिकाना बना हुआ है। वहीं बुर्किना फासो से सटे नाइजीरिया में बोको हराम ने तांडव मचा रखा है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन बोको हराम भी तालिबान की तरह अफ्रीकी देशों पर कब्जे की जंग लड़ सकता है। नाइजीरिया को बारूद से दहलाने वाला बोको हराम साल 2002 से एक्टिव है। बच्चों को अगवा कर उन्हें आतंकी बनाने के लिए कुख्यात बोको हराम नाइजीरिया की सत्ता पर काबिज होना चाहता है। इसके अलावा अफ्रीकी देश चाड और कैमरून पर भी बोको हराम की नजर है। जानकार बताते हैं कि अब तक खून बहाने वाला बोको हराम भी अब तालिबान की तरह सत्ता हथियाने की फिराक में जोर लगाएगा। दूसरी तरफ सोमालिया में अल-शबाब और सीरिया इराक को कब्जाने के लिए ISIS फिर से संगठित होकर जोर लगाएगा और इन सब के बीच अफगानिस्तान के पड़ोसी पाकिस्तान में सीधे आतंकी शासन का खतरा बढ़ गया है। इसकी बड़ी वजह है तालिबान की खूनी ब्रांच का पाकिस्तान में एक्टिव होना और उसका सरकार को चुनौती देना। तहरीके तालिबान यानी पाकिस्तानी तालिबान 2007 से इमरान के मुल्क में एक्टिव है। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमला TTP ने ही करके 126 बच्चों को मार डाला था। ये सरेआम पाकिस्तान में शरिया पर आधारित एक कट्टरपंथी इस्लामी अमीरात को कायम करने का ऐलान कर चुका है। अफगानिस्तान कब्जाने के बाद तालिबान का टारगेट TTP के जरिए पाकिस्तान की सत्ता हो सकती है। इसमें TTP की मदद लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद और जैश-ए-मोहम्मद के मसूद अजहर भी कर सकते हैं। तालिबान की बढ़ती ताकत के बीच जानकारों का अनुमान है कि तमाम आतंकी संगठन गठबंधन कर इमरान खान को सत्ता से बेदखल करने की साजिश रच सकते हैं। इन तमाम आशंकाओं की वजह से ही दुनिया में दहशतगर्दी की नींव पर कट्टरपंथियों का राज कायम होने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।